वो धर्म संसद में जिस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई और एफआईआर दर्ज हुई कि कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद उसके पहले केशव मौर्य जी मथुरा का सवाल खड़ा करते हैं, अभी बनारस के घाट का इन्होंने जिक्र किया है। तो ये एक तरीके से अब पहली बार ऐसा किया गया है जब 20% मुसलमानों को ऑन रिकॉर्ड एक तरीके से कह दिया गया हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है, सारे हिंदू हमारे साथ आ जाओ, मुसलमानों को हमको ठीक करना। एक ये इसका पूरा इंटेंट नजर आता है। क्या इलेक्शन कमीशन इसमें कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इस भाषा का इस्तेमाल अगर इस देश के अंदर होगा तो हम क्या मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं और किस आधार पे चुनाव हो रहा है? आशुतोषी, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं कितना अपना काम करती हैं इसके ऊपर देश के लोगों को तो बहुत भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च संस्था के ऊपर भी लोगों की शक की सुई अक्सर अटक जाती है कि देखें इसमें ये आता है या ये आता है। इलेक्शन कमीशन को लेकर के बहुत भरोसा लोगों के ऊपर है नहीं। पर इस वाक्य से जो योगी जी ने आज इस्तेमाल किया, जहां से आपने प्रोग्राम शुरू किया, मैं अगर इसका अर्थ निकालूं तो ये निकालूं कि योगी जी को अपने किए हुए कामों के बखान के ऊपर ही विश्वास नहीं है। आपको पता होगा, हम सब पत्रकार हैं, कि योगी जी ने पिछले 1 महीने से विज्ञापनों की झड़ी लगा रखी है और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में 3-3 पेज 4-4 पेज के विज्ञापन और अपने किए गए कामों का ब्यौरा वो दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ही नहीं दे रहे हैं, वो मुंबई में दे रहे हैं, बेंगलोर में दे रहे हैं, कलकत्ता में दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे 224 की वो अगले महीने 2024 की वो तैयारी कर रहे हैं। हर जगह बता रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को चमका दिया, सोना बना दिया, आप देश को भी मैं चमका दूंगा। इस लिहाज से देश का किस अखबार में उनका विज्ञापन नहीं छप रहा है। पर अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आंखें तो खुलती हैं। कभी पार्टी के लोग कहते हैं, कभी एमएलएस कहते हैं और कभी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बात करते हैं। कभी शायद संघ के लोग भी कहते हो कि आप जो सोच रहे हैं वो दिवा स्वप्न है। आपने जो काम किया वो लोगों को कहीं दिख नहीं रहे हैं। अभी किसने कहा? शरद जी ने कहा कि हम जब अपने दाएं बाएं देखते हैं उन कामों को तो वो काम कहीं दिखाई नहीं देते। और इससे शरद जी नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारा प्रदेश इतना बढ़ गया आगे और हमको पता ही नहीं। तो हम तो रतौंधी के शिकार हो गए। तो अब इस चीज को लेकर के मुझे लगता है कि योगी जी की का आत्मविश्वास डोल गया है और इसलिए उन्होंने एक ही नया तरीका लिया। और आपकी बात आप हम सब एक ही राय के शायद मानने वाले हैं और मानेंगे कि जब कोई तरीका नहीं रहता तो आदमी समाज को विभाजित करता है, मानवता को विभाजित करता है, विश्वास को विभाजित करता है। और योगी जी इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि योगी जी बिल्कुल उसी तरीके के व्यक्ति हैं जो जीतने के लिए किसी भी भाषा, किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर सवाल ये है कि अगर ये भीड़ सही है जो अखिलेश यादव की है, अगर ये भीड़ सचमुच ये मान के आई है कि हमें कौन है जो योगी जी को चुनौती दे रहा है, तो ये चुनाव मैं फिर एक बार दोहराता हूं, आप लोगों से मैं शायद एक बार आपके यहाँ फिर कह चुका हूं पहले कि ये चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं योगी जी के मुकाबले या भाजपा के मुकाबले, ये उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है। जहां अखिलेश नहीं है वहां भी लोग खड़े हो जाते हैं और जैसे आपने कहा कि अब आज मैंने देखा, मैं आपको बताऊं कि मथुरा में एक सड़क के ऊपर पैसा गया, सड़क बनी नहीं, उसके फोटो वीडियो मेरे पास आए और वहां पर हमारे केशव मौर्य का नाम पत्र लग गया कि सड़क का उद्घाटन उन्होंने कर दिया। सड़क बनी नहीं, कोई काम हुआ नहीं, नाम पत्र लग गया बिना उनके गए हुए और उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। अब आप सोचिए, इस तरीके के काम अगर लोग देख रहे हैं, कैसे भरोसा करेंगे कि अगर हमारे यहाँ नहीं हुआ तो दूसरी जगह कैसे हुआ होगा। और आजकल ये जिस माध्यम से हम आप बात कर रहे हैं, इंटरनेट और मोबाइल फोन, ये लोगों को बता देता है कि हमारे यहाँ कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। वो अलग चीज है कि आदमी खुद अंधेरे में रहना चाहे तो कोई उसको रोशनी दे नहीं सकता। और यही मौजूदा सरकार कर रही है, वो अंधेरे में रह करके लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है, जो कि शायद नहीं करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।